मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये संदेश थोड़ा कठोर लग सकता है, पर सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। हम आज नरक की वास्तविकता और यीशु के बिना जीवन के अंत का अंजाम समझेंगे। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि सच्चाई बताए बिना प्रेम अधूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के एक शक्तिशाली वचन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे नरक क्या है। मत्ती 13:50 में वचन कहता है, और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। नरक कोई कहानी या कल्पना नहीं है, ये बाइबल में दर्ज एक सच्ची और भयानक जगह है। वो स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, केवल अंधकार, दुख और सजा होती है। वहाँ ना तो मृत्यु से मुक्ति है, ना चैन है, ना ही शांति है। जैसे कोई व्यक्ति जलती आग में गिर जाए और कोई बाहर निकालने वाला ना हो, वैसे ही स्थिति नरक की है। लेकिन ये शारीरिक नहीं, आत्मिक और अनंत पीड़ा है। कौन जाएगा नरक में? प्रकाशित वाक्य 21:8 में वचन कहता है, परंतु डरपोक, अविश्वासियों, जिन्होंने काम करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस आग की झील में होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जो लोग पाप में जीते हैं और यीशु को नहीं मानते, वे नरक में जाएंगे। पाप चाहे कोई भी हो, अगर उसका समाधान यीशु में नहीं ढूंढा गया तो उसका अंत विनाश है। जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, जो पाप में रहना चुनते हैं, जो उद्धार को हल्के में लेते हैं, वे नरक में फंसते हैं। क्यों जरूरी है यीशु को स्वीकार करना? यूहन्ना 14:6 में वचन कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यीशु की एकमात्र मार्ग है। ना कोई और देवता, ना कोई कर्म, ना कोई दान आपको स्वर्ग में पहुंचा सकता है। बिना यीशु के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। जैसे हवाई जहाज से जाने के लिए टिकट चाहिए, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए यीशु को हृदय में ग्रहण करना जरूरी है। यानी स्वर्ग राज्य का टिकट पवित्र आत्मा है। न्याय का दिन अवश्य आएगा। इब्रानियों के पुस्तक 9:27 में वचन कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना तय है। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है और फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। उस दिन आपकी संपत्ति, धर्म या जाति नहीं, केवल एक बात पूछी जाएगी, क्या तुमने मेरे पुत्र यीशु को ग्रहण किया? अगर यीशु को ना ग्रहण किया तो यूहन्ना 13:18 में वचन क्या है? जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, पर जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। बिना यीशु के हम पहले से दोषी हैं। उद्धार केवल विश्वास के द्वारा ही संभव है। पाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय यीशु का बलिदान है। यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु क्रूस पर मरे ताकि आप और मैं नरक ना जाएं। उन्होंने आपकी जगह दंड सहा। उन्होंने लहू बहाया ताकि आप शुद्ध हो सके। उद्धार कैसे पाएं? रोमियो की पुस्तक 10:9 में वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। अपने पापों को स्वीकार करे, यीशु पर विश्वास करें, उन्हें अपना प्रभु बनाए, पाप से मुड़कर पवित्र जीवन जीने का निर्णय ले। बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और संगति करे। अगर आपने अब तक यीशु को स्वीकार नहीं किया तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए चेतावनी है। नरक की सजा अनंत है और इससे कोई भाग नहीं सकता। आज ही तौबा करे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आज ही निर्णय ले। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, मैं एक
पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि बिना आपके मैं नरक में जाऊँगा। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे बचाइए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। आज से मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आमीन। नरक वास्तविक है, पाप का अंत मृत्यु है, यीशु ही जीवन का मार्ग है। आज ही उन्हें ग्रहण करें, कल बहुत देर हो सकती है। अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैंने आज यीशु को स्वीकार किया। ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।